Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several video. If you have not watched previous video, please visit all of that. क्योंकि आपको मेरे जो चैनल की प्लेलिस्ट में वोकैबलरी सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे वोकैबलरी के बारे में 238 के आसपास वीडियो मिलेंगे जिससे आपका बेस तैयार हो जाएगा इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप डेली कंटेंट देखते रहिए क्योंकि जो एडिटोरियल पोर्शन है द हिंदू का वो डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू इंग्लिश बोलना सीखते हैं। आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। हर सब्जेक्ट वाइज मैंने टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। प्रोग्रेस विदाउट लिमिट्स। प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना विदाउट, बिना किसी के लिमिट के, लिमिट पाबंदियों के। इंडिया मस्ट इंश्योर, इंडिया को इंश्योर करना चाहिए 5G कैटर्स। जो 5G टेक्नोलॉजी है, कैटर्स, कैटर्स क्या होता है? किसी चीज़ को प्रदान करना। लाइक इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। लाइक आप किसी को बोलोगे आई एम हेयर टू कैटर यू, मैं आपकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए हूँ यहाँ पे। तो ये है इंडिया मस्ट इंश्योर 5G कैटर्स टू द लार्जेस्ट सेक्शन। कैटर्स मतलब ये सहायता करेगा किसको? लार्जेस्ट सेक्शन को ऑफ द पॉपुलेशन। लार्जेस्ट सेक्शन मतलब भाग पॉपुलेशन का, जनसंख्या का। द यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक क्लियर द डेक्स। तो दो यूनियन कैबिनेट है जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक, प्रीवियस वीक क्लियर्ड। लास्ट वीक आया तो पास्ट टेंस आया, वो आपकी सेकंड फॉर्म। तो आप कभी भी कोई मान लो लास्ट वीक, लास्ट संडे ऐसे बोलोगे तो आपको पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। यूनियन कैबिनेट लास्ट वीक क्लियर द डेक्स। डेक्स मतलब क्या होता है? जैसे एक सतर लगा लो आप, मान लो कोई आपका डेक्स, वैसे तो बंदर का भी, जहाज़ के रोकने का जगह भी होती है डेक, बट डेक्स मतलब एक उसमें एक लेयर। क्लियर द डेक्स फॉर द फर्स्ट ऑक्शन ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम। तो पहली स्टेज क्या है? रेडियो स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन करने के लिए उसको क्लियर कर दिया है। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब सुविधा प्रदान करना। टू रोल आउट ऑफ 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। जो 5G टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हैं उनको लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन इनिशिएटिव बाय क्लियरिंग द फर्स्ट डेक। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन promptly, here I want to emphasis on that particular word promptly। promptly क्या होता है? शीघ्रता से, शीघ्रता से। इसका दूसरी तरह से कैसे यूज हो सकता है? लाइक इसका एग्जाम्पल कन्वर्सेशन में देखते हैं। नॉर्मल कन्वर्सेशन में ऐसे यूज कर सकते हैं, आई ऑफर्ड हिम ए प्लान, आई ऑफर्ड हिम ए प्लान, ही और सी एक्सेप्टेड द प्लान प्रॉम्प्टली। एकदम शीघ्रता से उन्होंने ले लिया। या प्रॉम्प्टली का जैसे दूसरा सेकंड में कैसे यूज हो सकता है? जैसे प्रॉम्प्टली आप मान लो बिल्कुल टाइम के पाबंदी पे पहुंच गए। यू कैन से लाइक एग्जैक्टली की जगह है इसका सिनोनिम्स यूज हो सकता है। जैसे वी रीच्ड एट दैट प्लेस प्रॉम्प्टली 12 o'clock, हम वहाँ लगभग 12 बजे प्रॉम्प्टली एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँच गए थे। तो आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन प्रॉम्प्टली इशूड, इन्होंने इशू कर दिया है, क्या कर दिया था? ए 159 पेज नोटिस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इन्वाइट करने के लिए जो भी अपने स्पेक्ट्रम को खरीदना चाहते हैं उनके लिए 159 पेज का नोटिस इन्वाइट भेज दिया था। डिटेलिंग, जिसमें क्या लिखे होते हैं? डिटेलिंग द स्पेसिफाइज of the auction including the frequency that would be up, would be वहाँ पे यूज़ होगा। जैसे will बोलते हैं कि भाई I will go tomorrow, तो यहाँ पे वहाँ तो हो जाएगा, बट आपको पता नहीं है कि आप जाओगे नहीं जाओगे, तो वहाँ पे would be, I would be going tomorrow, मैं कल जा रहा हूँगा। तो वैसे ही would be up for bidding starting on जुलाई 26, मतलब ये होगा 26 जुलाई को बिडिंग के लिए होगा। तो श्योरिटी नहीं है बट अब एक्सपेक्टेशन है। एंड देयर रिजर्व प्राइजेस, और जो उनके रिजर्व प्राइजेस के लिए। द स्पीड विद विच, जो स्पीड है विद विच गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो गवर्नमेंट स्टेप ले चुकी है। हैज़ मूव्ड फ्रॉम इनिशियल अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट टू द टेलीकॉम रेगुलेटर्स रिकमेंडेशन। तो ये बताया वहाँ पे क्या? फ्रॉम द इनिशियल अनाउंसमेंट, जो इनिशियल स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हुई थी इन द यूनियन बजट, जो यूनियन बजट में, टू द टेलीकॉम रेगुलेटर, जो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटर रिकमेंडेशन।
टेलीकॉम रेगुलेटर क्या होता है, जैसे फ़ैन का रेगुलेटर होता है जो उसको नियंत्रण करता है। तो रिकमेंडेशन हुई थी जो उसकी सिफारिशें थी। एंड फाइनली नोटिफिकेशन ऑफ द ऑक्शन, जो अब फाइनली क्या है, नोटिफिकेशन आ चुका है ऑक्शन का, नीलामी का। हैज़ बीन कमेंडेबल होता है प्रशंसीय, सराहनीय हुआ, ये हैज़ बीन रह चुका है कमेंडेबल। एंड सोज दिखाता है, प्रेजेंट टेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया, सोज दिखाता है इट्स कीननेस मतलब उत्साह, टू इंश्योर इंडिया इज एट रिलेटिव वैनगार्ड का मतलब होता है कि एज ए लीडिंग ग्रुप, वैनगार्ड जो लीड करे किसी चीज़ को, वैनगार्ड इन द अडोप्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम क्या लीडरशिप का रोल निभा रहे हैं, अडोप्ट कर रहे हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, जो ट्रांसफॉर्म करने वाली है, एकदम बदलाव लेने वाली टेक्नोलॉजी है। द गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्कोर्ड मतलब एम्फेसिस देना, जोर देना, दैट इट्स प्राइमरी मोटिवेशन इज़ टू बूस्ट डिजिटल कनेक्टिविटी। तो गवर्नमेंट का जो प्राइमरी मोटिवेशन है, प्राथमिकता है, टू बूस्ट होता है इंक्रीज करना, डिजिटल कनेक्टिविटी। ए लोडेबल ऑब्जेक्टिव, लोडेबल मतलब प्रशंसनीय, सराहनीय, वही ए लोडेबल ऑब्जेक्टिव गिवन दैट द रैपिड ग्रोथ ऑफ वायरलेस टेलीफोनी, जो वायरलेस है, मोबाइल है, जैसे बिना तार के जो टेलीफोनी है, हैज़ परसेप्ट का होता है क्लियरली, एविडेंटली, बिल्कुल क्लियर रूप से, हैज़ परसेप्टली हेल्प इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ सर्विस सच एज मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन। ये यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि भाई जो टेक्नोलॉजी आई है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, उसने क्या है, इंक्रीज़ कर दिया है जो डिलीवरी ऑफ सर्विस का, मोबाइल बैंकिंग का, ऑनलाइन एजुकेशन का एंड टेलीमेडिसिन का। द रब आवर दो इन इट्स डिटेल्स, जो आवर है वो इसके डिटेल्स में, जैसे वाइल मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड्स देन that the telecom provides consider optimal for the introduction of the 5G services have been made available। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है while most of the specific, जो भी स्पेसिफिक क्या होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होती है, वही होती है। while most of the specific frequency bands, जो बैंड डिसाइड होते हैं फ्रीक्वेंसी के, that telecom providers consider optimal for the introduction of the 5G। optimal मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है 5G सर्विसेज के लिए, हैव बीन मेड अवेलेबल करा दिए गए हैं, इंक्लूडिंग इन दिस सब 1 गीगाहर्ट्ज रेंज। तो 1 गीगाहर्ट्ज की रेंज में है वो बैंड, एंड ए सी बैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.3 गीगाहर्ट्ज एंड हायर 26 गीगाहर्ट्ज, मतलब ये इस रेंज में स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करा दिए गए हैं। द गवर्नमेंट का डिसीजन टू सेट रिजर्व प्राइस फॉर द स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन द रेगुलेटर रिकमेंडेशन। तो गवर्नमेंट का जो प्राइस का सिस्टम है, जो रेगुलेटर की रिकमेंडेशन पे डिपेंड है, रिवील्स ए प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द रेवेन्यू ओवर द इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म हेल्थ। तो ये बता रहा है कि प्रायोरिटाइजेशन दे रहा है, रेवेन्यू जो कमाई है, मेहनताना है, जैसे कर से जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, ओवर इंडस्ट्रीज लॉन्ग ग्रोथ टर्म हेल्थ, उसके ऊपर मतलब ओवर मतलब रेवेन्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ना कि उसकी हेल्थ पे। इवन कंसिडरिंग दैट एन ऑप्शन फॉर ए स्टैगर्ड एनुअल पे आउट ऑफ द लाइसेंस, पे आउट जो फीस, लाइसेंस की फ़ीस लगती है, तो ये बोल रहे हैं कि इवन कंसिडरिंग, अगर उसको माना जाए, इवन फिर भी माना जाए दैट ऑप्शन फॉर ए स्टैगर्ड क्या होता है, बिल्कुल अव्यवस्थित। स्टैगर्ड जैसे मान लो आप ओड इवन आवर में काम करते हैं, तो यू कैन से दैट स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर द हेल्थ। वैसे ही एनुअल पे आउट फॉर द लाइसेंस फीस ओवर इट्स 20-year टर्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड, द प्राइस इज स्टिल हाई। जो स्टैगर्ड एनुअल पे आउट बता दिया गया है कि मतलब थोड़ा कम करके ज़्यादा करके आप दे सकते हैं, लाइसेंस फीस ओवर इट्स 20-year टर्म, 20 साल के लिए, हैज़ बीन प्रोवाइडेड, द प्राइस इज स्टिल हाई, प्राइस अभी भी हाई है। दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन वन कंसिडर द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस। दिस इज पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफिकली, सो व्हेन वन कंसिडर, एक मानता है, द लेवल ऑफ फाइनल स्ट्रेस। तो इसमें क्या है, दिस इज द पर्टिकुलरली सो व्हेन वन कंसिडर द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस दैट हैज श्रंक द सेक्टर। श्रंक क्या होता है, सिकोड़ना, सेक्टर को सिकोड़ना, टू ए नियर ड्यूओपोली मतलब जियो और एयरटेल ही चल रहे हैं, ड्यूओपोली मतलब दो के बीच में। तो ये बात तब हुई है व्हेन कंसिडर द लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस, जो फाइनेंशियल का पैसे का स्ट्रेस आया, दैट हैज श्रंक सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर दो के बीच में आ गया। ड्यूओपोली, मोनोपोली होता है 1 की पावर, ड्यूओपोली होता है 2 की। एंड फोर्स द सर्वाइविंग और ऑपरेटर, जो ऑपरेटर को क्या है, फोर्स कर रहा है टू रिजोर्ट मतलब सहायता लेना, टू दी टैरिफ इंक्रीजिंग टू प्रोटेक्ट देयर वायबिलिटी एंड एबिलिटी टू मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट।
तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि रिजोर्ट क्या सहारा ले रहे हैं, वो रिजोर्ट टू दी टैरिफ इंक्रीजेज, वो टैरिफ मतलब जो आप प्लान चार्ज कराते हैं वो महंगा कर रहे हैं, एंड टू प्रोटेक्ट देयर वायबिलिटी, वायबिलिटी मतलब उसमें सस्टेन करने के लिए, एंड एबिलिटी टू मेक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और अपनी जो योग्यता को बढ़ाने के लिए आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सके, इसलिए वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं। विद 5G एडोप्शन, अगर 5G का एडोप्शन होता है, फॉर दी वेरियस पॉसिबल एंड यूजेस दैट लीवरेज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, तो ये किससे लीवरेज क्या होता है, मतलब उत्तोलक आपने हिंदी में सुना हो, लीवरेज का मतलब वही होता है, बट यहाँ पे किस सेंस में यूज होगा, लीवरेज मतलब बेनिफिट होगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, सच ऑफ IoT, इंटरनेट ऑन थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब होता है कि भाई आपने सुना हो कि पूरा डिजिटलाइज होम हो जाएगा, वहाँ आप उठोगे तो अलार्म बजेगा, अलार्म बजने से आपका घर के इक्विपमेंट ऑन हो जाएंगे, लाइट ऑन हो जाएगी, ऐसे ही। एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा, एंड स्मार्ट होम होंगे, एंड अदर बैंक दैट बैंक ऑन रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी विश्वसनीयता होता है, तो इन सब चीज़ों में इंक्रीज आ जाएगा, इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रिड्स मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड ऑटोनोमस व्हीकल हो जाएंगे, जैसे आपने सुना हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो अपने आप चलती है टेस्ला की, एंड स्टिल इन इट्स रिलेटिव इन्फेंसी मतलब इन्फेंसी क्या होता है, बचपन में बच्चे को कहते हैं इन्फेंट होता है ना बच्चा, तो वही ये अभी टेक्नोलॉजी क्या है, रिलेटिव इन्फेंसी है, अभी नौ आई हैं, इवन इन एडवांस इकोनॉमी, जो एडवांस इकोनॉमी है उनमें भी अभी ये सीख रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में है। द टेक्नोलॉजी इज येट सम ईयर्स अवे, टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट ऑन थिंग्स है या जो बिना ड्राइवर की कार चल रही है, ये अब येट सम ईयर्स अवे, फिर भी कुछ साल दूर है। स्केल बैक बेस्ड इकोनॉमिक वायबिलिटी, जो इकोनॉमिक है पैसे से रिलेटेड वायबिलिटी, मतलब वायबिलिटी क्या होता है, किसी रिसोर्सेज को आप उसकी तरह मेंटेन करते हो, उसको वायबिलिटी बोलते हैं। द रिलेटिव स्मॉल साइज ऑफ द मार्केट, जो अगर कंपेयर करें स्मॉल साइज ऑफ मार्केट फॉर जस्ट फास्टर डाउनलोड्स, अगर मान लो ये बोल रहे हैं कि रिलेटिवली कंपेरिजन करें स्मॉल साइज ऑफ मार्केट का स्मॉल साइज ऑफ फॉर जस्ट फास्टर डाउनलोड ऑफ वीडियोज़ एंड गेम्स, स्पेशली एट हायर कॉस्ट। अगर मान लो अगर कोई बंदा रिलेटिवली स्मॉल साइज मार्केट है 5G की, वो जो सिर्फ अपने वीडियो डाउनलोड करने के लिए या गेम डाउनलोड करने के, स्पेशली एट हायर कॉस्ट, मेक इट्स नियर सर्टेन दैट सर्विस प्रोवाइडर विल टेक एन एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच। सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एयरटेल है, जियो है, वो एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच लेंगे बोथ टू दी बिडिंग फॉर स्पेक्ट्रम, बिडिंग मतलब बोली लगाने के लिए स्पेक्ट्रम, एंड इन रोलिंग आउट सर्विस और रोलिंग आउट सर्विस के लिए। द कैबिनेट डिसीजन इज टू अलाउ बिड्स, कैबिनेट का डिसीजन जो है अलाउ बिड्स मतलब बोलियों के लिए फॉर स्टार्टिंग कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स, जो कैप्टिव क्या लुभाने वाले नॉन पब्लिक नेटवर्क, जो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का होता है, नॉन पब्लिक जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, दैट वुड इनेबल इंडिविजुअल कंपनी टू रन प्राइवेट नेटवर्क्स विद इन दी आइसोलेटेड कन्फाइंस टू दी ऑफ द इंटरप्राइज हैज़ आल्सो रोयल द पिच। रोयल क्या होता है, रोयल टर्म मैं बताना चाहूँगा कि रोयल का मतलब होता है जैसे मान लो बारिश की वजह से एक मड्डी हो जाता है, पूरी वो बन जाती है, वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, उसको बोलते हैं रोयल द पिच। उसने पहले ही मतलब मिट्टी को उठा दिया है, तो ये बोल रहे हैं कि इनेबल इंडिविजुअल कंपनी टू रन प्राइवेट नेटवर्क विद इन द आइसोलेटेड कन्फाइंस। आइसोलेटेड मतलब क्या है, अकेला अपना कन्फाइंस टू द इंटरप्राइजेज हैज आल्सो रोयल द पिच। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, ये बहुत डिफ़िकल्ट है इमेजिन करना। द अर्जेंसी टू ओपन अप 5G फॉर दिस नीश एप्लीकेशन। नीश क्या है, नीश मतलब ये होता है कि आपने यूट्यूब में सुना हो कि भाई अप्रोप्रिएट है, जैसे मान लो किसी का चैनल कोई बंदे 50 साल से ऊपर देख रहे हैं तो वो उसके लिए नीश होगी। तो यही कि अर्जेंसी टू ओपन 5G फॉर दिस नीश एप्लीकेशन पर्टिकुलरली एज फर्दर अंडरमाइंस, पर्टिकुलरली देखिए स्पेसिफिकली एज इट फर्दर अंडरमाइंस मतलब नेगलेक्ट करता है द इकोनॉमिक्स फॉर द ट्रेडिशनल टेलीकॉम्स। इंडिया मस्ट बी कॉन्शियस मतलब इसको सचेत रहना चाहिए फॉर ऑफ द चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ 5G सर्विसेज, इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी कैटर्स, जो टेक्नोलॉजी है वो कैटर्स करे टू द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, नॉट रिमेन ए डिलीवर फॉर ए हाई वैल्यू बट लिमिटेड प्रीमियम सेगमेंट। ये बोल रहे हैं कि भाई ये महंगा जो आ रहा है, ऐसा हो कि बंदे गेम डाउनलोड करने के लिए या वीडियो डाउनलोड करने का कुछ स्पेसिफिक पब्लिक के रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये डिलीवर होना चाहिए सब आदमियों को, ना कि जिसके पास हाई वैल्यू है, लिमिटेड है या प्रीमियम सेगमेंट के पास नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें बहुत सारे जैसे आप चैलेंज भी बताए हैं कि भाई पूछ सकते हैं कि 5G के क्या चैलेंजेस हैं, कि ये महंगा है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में क्या है, अभी टेक्नोलॉजी ये जो इंटरनेट ऑन थिंग्स है ये फॉरेन कंट्री में भी अभी इन्फेंसी स्टेज में है। ऐसे ही मतलब ये कॉम्प्लिकेशन है इसको रोल आउट करने में 5G में। हालांकि फर्स्ट जो है डेक क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए, बट
मार्केट में क्या है, डुओपोली है, एयरटेल एंड जियो 2 ही बचे हुए हैं। तो यही चीज़ें बात हो रही हैं, आपको आर्टिकल समझ में आएगा आई होप। और लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड। वोकेबलरी वर्ड्स के जो एग्जाम्पल हैं उनको आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। इंग्लिश बोलो उनके साथ, याद करो उनके एग्जाम्पल को। यही एक ईजी और आसान तरीका है, आपको ज़रूर कुछ अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के। जो पहला वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब सराहनीय काम है, द पीपल थिंक इज़ गुड, मतलब जो आदमी सोचे कि भाई अच्छा काम है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी एक्टेड विद कमेंडेबल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, मतलब एकदम साफ़ सुथरा काम किया उसने, बिल्कुल कोई करप्शन का काम नहीं किया। तो देखो यही एक कन्वर्सेशन इंप्रूव करने का तरीका। आप कैसे बोल सकते हैं, सी एक्टेड विद कमेंडेबल ऑनेस्टी, या फिर कैसे आप अपने कन्वर्सेशन में यूज करोगे, आई अप्रिशिएट और आई कमेंड, मैं सराहना करूँगा आपकी, आई विल कमेंड योर ऑनेस्टी। तो ऐसे ही है, सी एक्टेड विद कमेंडेबल ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। वैनगार्ड, वैनगार्ड क्या होता है, लीडर बनना, मतलब आगे चलना। द कंपनी इज़ प्राउड टू बी इन द वैनगार्ड ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो कंपनी को गौरव है अपने ऊपर, टू बी इन द वैनगार्ड। वैनगार्ड मतलब जो आगे अग्रणी है क्षेत्र में, ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे परसेप्टेबल, परसेप्टेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव स्पेशली बाय द सेंस, मतलब जो एविडेंट है, बिल्कुल क्लियर रूप से देखा जा रहा है। मान लो कोई करप्शन कर रहा है तो कहोगे इट इज़ परसेप्टेबल दैट यू आर डूइंग करप्ट प्रैक्टिसेस। स्टैगर्ड क्या होता है, स्टैगर्ड का मतलब होता है कि हैरान। जैसे आई वॉज एब्सोल्युटली स्टैगर्ड व्हेन आई हर्ड द न्यूज़, मैंने खबरें सुनी तो एब्सोल्युटली हैरान था, स्टैगर्ड था। या जैसे दूसरा एग्जांपल, स्टैगर्ड वर्किंग आवर, बिल्कुल मतलब अनियमित वर्किंग आवर हैं आपके काम करने के। वायबिलिटी तो होता है व्यवहारिकता या जीवन अक्षमता। जैसे कोई वायबल सॉल्यूशन बताओ, यार आप तो मतलब थ्योरेटिकल बातें कर रहे हो, ऐसे ही बोलते हैं ना, वायबिलिटी। जियोपोली मतलब जहाँ पे 2 आदमियों की पावर हो, जैसे एयरटेल जियो की चल रही है। कैप्टिव का क्या मतलब होता है, पिंजरे में बंद। एक कैप्टिव ऑडियंस जो बिल्कुल वहीं बंद थी, कैदी थी, बंदी थी। इनफेंसी होता है जो न्यू स्टेज में, बडिंग स्टेज में होता है। रिसर्च इन द फील्ड, इन दिस फील्ड इज स्टिल इन इट्स इनफेंसी। लोडेबल होता है प्रशंसा, ही मेड ए लोडेबल अटेम्प्ट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन इन द एरिया, प्रशंसा करने लायक काम किया किसी बंदे ने। प्रॉम्प्टली क्या होता है, बिल्कुल शीघ्रता से, प्रॉम्प्टली। आई इन्वाइटेड हर टू डिनर, सी प्रॉम्प्टली एक्सेप्टेड, उसने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। या दूसरा मतलब ये भी होता है कि समय निर्धारित समय पे, वी अराइव्ड प्रॉम्प्टली एट 12 o'clock, मतलब बिल्कुल 12 बजे पहुंच गए हम वहाँ पे। रॉयल क्या होता है, रॉयल होता है जैसे मेक इट टर्बिड, टर्बिड मतलब मडी, कीचड़ बना देना, बाय डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। विंड्स रॉयल दिस वाटर्स, या चिढ़ा देना भी होता है, जैसे मेक अनॉयड और इरिटेटेड। तो वहाँ पे फ्रेज था ना एक, रॉयल द पिच, मतलब पहले ही उसको मडी बना दिया है, कीचड़ बना दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। डेली देखते रहिए, सीखते रहिए।